सवाल जिस शख्सियत से मिले वो कहते हैं कि इंडिया चाइना की दूसरी सबसे पावरफुल शख्सियत है। और मैं कहूँगा यहाँ पर जो शख्सियत है अजीत डोभाल, ये भी समझो इंडिया की बहुत ताकतवर शख्सियत है। इंडिया में किसी भी हवाले से कुछ भी अपडेट होगी, आसपास की बॉर्डर्स के हवाले से, इंटरनल मामलात के हवाले से, कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है अजीत डोभाल इन चाइना, विल यूएस एक्सेप्ट दिस न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रेंडशिप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन जी। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 5 साल में पहली बार हमने देखा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ये गए हैं चाइना में। नाउ इनकी विजिट मैं आपको बता दूं बिल्कुल हिस्टोरिक है। पूरी दुनिया देख रही है आज के समय कि इंडिया चाइना धीरे धीरे अपने रिलेशंस को रिपेयर कर रहे हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन हुई है। और अगेन यहाँ पे आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि चाइना के जो प्रीमियर है वांग यी, ये तो मिले अजीत डोभाल से, साथ ही साथ चाइना ने प्रोटोकॉल भी तोड़ा और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ये भी मिले हैं अजीत डोभाल से। यहां पे आप देख पाओगे ये है हैन जैंग। इनको काफी बार कहा जाता है चाइना में सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं चाइना के जो असली बॉस है शी जिनपिंग, उनसे मीटिंग नहीं हुई अजीत डोभाल की। देखिए यूजुअली जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब आता है उनसे मिलते नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें ना, तो शी जिनपिंग बीजिंग में थे भी नहीं जब अजीत डोभाल गए थे बीजिंग में। शी जिनपिंग उस वक्त मकाऊ में थे। 25 साल की सेलिब्रेशन आज के समय चाइना कर रहा है, चाइनीज रूल की इन मकाऊ। बट इस जेस्चर को भी मैं कहूंगा आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी भव्य वेलकम किया है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। हालांकि मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया रशिया रिलेशंस में बहुत अंतर है। रशिया हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है कंपेयर टू चाइना। तो इसलिए अजीत डोभाल जब जाते हैं रशिया में, मॉस्को में, तब व्लादिमीर पुतिन उनसे खुद मिलते हैं। फ्यूचर में अगर इंडिया चाइना रिलेशंस इसी तरीके से इंप्रूव होते रहे, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल को हमारे विदेश मंत्री या NSA फिर से जाते हैं, उस केस में शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मीटिंग हो। और क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जेन्युइनली ठीक है अजीत डोभाल साहब गए यहाँ पर चाइना में, मगर क्या इंडिया चाइना रिलेशंस लगातार बेहतर होते जा रहे हैं? क्या दोनों कंट्रीज के रिलेशन सच में एक टाइम पे आकर आज से 3-4 साल बाद स्ट्रांग हो सकते हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसको लेकर चाइना बहुत नर्वस है। आप एक बार सोच कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि ये शी जिनपिंग को इनवाइट करेंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। USA ने अपने इतिहास में, अगर हम 1874 तक भी जाए ना, कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, लीडर को इनवाइट नहीं किया है अपने देश के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में। डिप्लोमेट्स आते हैं, कुछ केसेस में कोई छोटे लेवल का मिनिस्टर भी आ जाता है, मगर प्रेसिडेंट को, एक सिंगल कंट्री के प्रेसिडेंट को US ने कभी इनवाइट किया नहीं। ट्रंप ने अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा, चाइना ने पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया इनविटेशन। ट्रंप से उसके बाद पूछा गया कि आपने शी जिनपिंग को बुलाया क्यों, तो उसके जवाब में ट्रंप ने ये अजीब सा जवाब दिया। इनके हिसाब से शी जिनपिंग कमाल के आदमी हैं, आयरन फिस्ट से, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट से एक बड़े देश पर ये राज करते हैं, तो ये कोई आम आदमी हो नहीं सकता। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world, if you think about it. So it's very important. And, you know, he was a friend of mine. I mean, he was here for a long time, right in that spot, except sitting in a very comfortable chair. He wasn't standing like you are. But we spent hours and hours talking. And, you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing Have you person. spoken to anyone in Venezuela? Sir? अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत सारे टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना पर, दूसरी तरफ शी जिनपिंग को इनवाइट भी करते हैं ये। इसलिए मैंने आपको कहा है ट्रंप एक वाइल्ड कार्ड टाइप की चीज है। आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप अगर देखो तो सेम चीज हमने देखी है। एक दिन सुबह सुबह ट्रंप उठेंगे, बोल देंगे मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगले दिन उठेंगे तो ये कह देंगे इंडिया बहुत सारा टैरिफ लगाता है, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, हम जवाब देंगे इंडिया को। फिर अगले दिन कुछ और होगा। तो ये इस चीज को लेकर आप सब लोग यूज्ड टू हो चुके होंगे कि
एक आपने याद होगा मूवी में एक कैरेक्टर थे दुग्गल साहब, तो आज ट्रम्प क्या है वो देखना होगा और ये इनका फैक्टर रहेगा। और चाइना इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। एक ऐसा लीडर अब यूएसए में पावर संभालने वाला है जो कब क्या कर दे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था आने वाले 4 साल बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, स्टेबल बिल्कुल नहीं होने वाले, बट बहुत सी चीजें होंगी। एक साल कुछ जाएगा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो चाइना देखिए यहां पर यह मान के चल रहा है कि यूएसए के साथ रिलेशंस बाय एंड लार्ज नेगेटिव दिशा में ही जाएंगे। और इसलिए चाइना ने आपने देखा होगा अपनी तरफ से भी और वेरियस और तरीके से कोशिश अपनी करनी स्टार्ट कर दी है कि इंडिया के साथ जो भी इश्यूज इन द पास्ट रहे हैं धीरे धीरे इसको ये रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। क्या इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री हटा दी है इंडियन बॉर्डर से? अभी तक इसका कोई हमारे पास प्रूफ है नहीं कि चाइनीज मिलिट्री हट चुकी है इंडियन बॉर्डर से। जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है ये बनी हुई है। इंडियन मिलिट्री भी पीछे नहीं हटी है। ये धीरे धीरे जो अब हाथ मिलाए जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, इनके पीछे अभी भी प्रॉपर ट्रस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में बना नहीं है। और हो सकता है कि वो बने भी ना, क्योंकि दोनों देश ताकतवर हैं। चाइना ऑफ कोर्स जरा ताकतवर है, इंडिया भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। तो दोनों कंट्रीज बॉर्डर पे तो देखिए अपनी जो मिलिट्री है ये डिप्लॉय करके रखेगी। बट इस सब के बीच में एक लार्जर क्वेश्चन ये था कि ये जो 3 मेजर इश्यूज हैं इंडिया चाइना के बीच में, क्या यहां पर कुछ तरक्की होगी? देखो ये बात तो काफी हद तक तय है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर का इशू है कि बॉर्डर को हम कब इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे, जो डिस्प्यूट्स हैं ये कब रिजॉल्व होंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसमें तो अभी काफी टाइम लगेगा। दोनों कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री है ये भी पुल बैक नहीं करने वाली, क्योंकि अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है कहां पे वो जाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को भी शायद पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। इवन ही इज अनश्योर, क्योंकि मुझे याद है जब ट्रंप ने बोला था कि चाइना पे टैरिफ लगाएंगे बहुत सारे, चाइना की साइड से बस एक रिप्लाई आया था, जो ट्रंप करने वाले हैं उसका जवाब हम भी देंगे, मगर इस सब में जीत किसी की नहीं होगी, दोनों कंट्रीज लॉस में होंगी। खैर अभी अगर हम देखें ना तो ये जो 3 पॉइंट्स है इंडिया चाइना के बीच में, यहां पर कुछ तरक्की हम देख पा रहे हैं। एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, यहां पे आप देख पाओगे ये है माउंट कैलाश, बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर के पास में है, चाइना में है आज के समय माउंट कैलाश। और ये 3 धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कई इंडियंस वेट कर रहे थे। 2020 से देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई नहीं। पहले कोविड हो गया, फिर गलवान वैली हो गया, उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए नहीं है। तो माना जा रहा है कि देखिए इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट फिर से ओपन हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांस बॉर्डर रिवर कॉर्पोरेशन की, देखिए इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर से रिलेटेड जो डेटा है ये चाइना रेगुलर बेसिस पर इंडिया को प्रोवाइड करे, क्योंकि चाइना का जो डेटा है ये अपस्ट्रीम डेटा है और ये डेटा ना सिर्फ भारत के काम का है, इवन बांग्लादेश को भी ये काफी यूजफुल होगा। तो इससे रिलेटेड भी काफी डेवलपमेंट हुई है। और फाइनली नथुला बॉर्डर, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है नथुला बॉर्डर इंडिया चाइना के बीच में। यहां पर देखिए ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। और साथ ही साथ इंडिया चाइना ने जो 6 पॉइंट कंसेंसस प्लान है चाइना का, इसको लेकर भी एग्रीमेंट यहां पे बना लिया है कि धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अगेन देखिए ये इंडिया के लिए भी एक अच्छा मूव है। कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप का कुछ पता नहीं है, वो कहे कि इंडिया के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, इंडिया में भी लगाओ टैरिफ या कुछ कर दे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में देखिए हमारे पास ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए कि हम ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ज्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इन मीटिंग से ना प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप पे कि अब आप क्या करोगे। आपके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता ना कि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हैं, आप दोनों कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो टैरिफ से। अब जब दोनों कंट्रीज टेबल पर बैठकर बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू नाउ? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये आप कह लीजिए हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स है, इसमें यूएस का भी एंगल आता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया चाइना के रिलेशंस नेचुरली भी अब वापस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। एक लेजेंडरी क्रिकेटर, मैं इनको लेजेंडरी ही कहूंगा, इन्होंने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ही हैज रिटायर्ड। बताइए वो कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली या फिर पैट्रिक कमिंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जी जनाब, ये थी वीडियो का टाइटल कुछ और वीडियो थी कुछ।
क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि चाइना और अजीत डोवाल के हवाले से कुछ अपडेट आएंगी, जैसे टाइटल था, थंबनेल था, लेकिन वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चली गई। तो खैर होता है ऐसा भी इस तरह के कामों में। अच्छा, अजीत डोवाल जिस शख्सियत से मिले वो कहते हैं कि इंडिया चाइना की दूसरी सबसे पावरफुल शख्सियत है, और मैं कहूँगा यहाँ पर जो शख्सियत है अजीत डोवाल, ये भी समझो इंडिया की बहुत ताकतवर शख्सियत है। इंडिया में किसी भी हवाले से कुछ भी अपडेट होगी, आसपास की बॉर्डर्स के हवाले से, इंटरनल मामलात के हवाले से, कुछ भी मतलब जैसे जो मुल्क के दुश्मन होते हैं, जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जो बॉर्डर पर 19-20 हो रहा है, दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ा इशू या कुछ भी नज़र आ रहा होगा, उसके लिए इन्हीं के मार्गदर्शन पे चला जाएगा, इन्हीं के कहने पे चला जाएगा। किनके? अजीत डोवाल के। अब अजीत डोवाल जैसी शख्सियत अगर चाइना गई है तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अपडेट होनी है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी मामलात हुए होंगे, डिप्लोमेट्स गए होंगे वहाँ पे भी, यहाँ वहाँ से भी यहाँ आए होंगे। तो अब ये अगर ऑफिशियली इतनी बड़ी अपडेट हुई है तो हो सकता है कि शायद हम जिस परछाई के पीछे भाग रहे थे, हम चाइना को कर रहे हैं, इंडिया से दुश्मनियाँ कर रहे हैं, जो मेन आपस में दुश्मन ही हैं चाइना और इंडिया, हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, देखिए उसकी वजह ये है कि जब अक्ल आ गई कि यार हमने ट्रेड करना है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, तो हम इन चीज़ों को पीछे कर दें। और फिर पड़ोसी हैं, और फिर इन अमेरिका की जो ताकत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका की ताकत को कम करने के लिए कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, इंडिया, इन तीनों एक अलग देश होने के बावजूद भी एक पेज पर अगर आ गए तो आने वाले वक्त में रशिया बहुत बड़ी ताकत है, चाइना बहुत बड़ी ताकत है, इंडिया उभरती हुई बहुत बड़ी ताकत है। यूँ समझ लो कि अगर इन तीनों को अमेरिका को नंबर 1 से हटा के बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा कंट्री अगर काउंट किया जाए, आने वाले 2, 4, 5 सालों में इंडिया को भी शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, यानी ये 3 कंट्री जो है ये दुनिया के फैसले करने के काबिल होंगे। यानी ये 3 कंट्री अगर ये एक पेज पे आ गए और इंडिया और चाइना के प्रॉब्लम्स हल हो गए, तो ऐसा दिख रहा है। तो पाकिस्तान वाला मामला जैसे है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो शुरू से ही दिशा चुनी थी ना, उससे कभी हटा ही नहीं है। कभी ना कभी तो कोई, मतलब देखें, दुश्मन हमेशा दुश्मन नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही है, बातचीत करके इंसान को मसले सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए। हम 75 साल से दुश्मन बना के बैठे हुए, तो बैठे ही हुए हैं, उल्टा नए। अच्छा, हम अपने दोस्तों को खो रहे हैं और दुश्मन बढ़ा रहे हैं। यानी हमारी काउंटिंग जो दुश्मनों की थी वो बढ़ रही है और दोस्त कम हो रहे हैं। यानी किसी ज़माने में सऊदीया, किसी ज़माने में ईरान, किसी ज़माने में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, UAE, जहाँ पे पाकिस्तानी जाते थे, अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे मामला थे, दुबई, सऊदीया से। आज वो नहीं है, आज वैसे मामलात नहीं है जो पहले किसी ज़माने में थे। तो हमें दुश्मनियाँ ख़त्म करके दोस्तियों की तरफ जाना चाहिए, और दुश्मनियों की वजह तो पता चले कि वजह क्या है। कोई वजह ही नहीं है, हमने भी तरक्की करनी है, उन्होंने भी तरक्की करनी है। चाइना ने कितना खूबसूरत जवाब दिया अमेरिका को कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे, टैक्स लगाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामले होते हैं, इंडिया डॉलर में हर चीज़ होती है, तो इस वजह से अमेरिका के हाथ में ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री पे ज़्यादा टैक्स लगा देता है, किसी पे बिल्कुल उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामले में जो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है उस पर बैंड लगा देता है, जैसे रशिया में लगाया था जब वो जंग हुई थी यूक्रेन के साथ। तो चाइना ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम भी फिर उसका जवाब देंगे जिसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। यानी हमें तो आप नुकसान पहुंचाओगे, हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो दोनों को नुकसान वाले मामले में क्या प्रॉफिट दोनों को ही फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब आप भी खामोशी से अपने काम करो। चाइना की पॉलिसी मैं कहूँगा वाकई, इसीलिए कभी कभी दिल करता है कि चाइना जाके उनकी चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए। बहुत दिल करता है, कभी जाएंगे दोबारा किसी और कब जाएंगे देखते हैं, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।